वैसी आवाज़ आ रही वो नहीं आ रही। नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म के मुद्दे पर, जिसे लेकर राजनीतिक आग सुलगी हुई है पूरे देश में। द्रमुक नेता दयानिधि स्टालिन, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने सनातन धर्म को एक तरह से बहुत ही जहरीली बीमारी घोषित करके उसकी उन्मूलन की बात कही। और फिर उन्हीं की पार्टी के एक और नेता, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, डी राजा ने भी जो है ये कहा कि ये एड्स और टीबी जैसी खतरनाक बीमारी है और इसलिए सनातन धर्म को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई। अब वो द्रमुक भी डिफेंसिव है। उनके जो दयानिधि स्टालिन के जो पिता हैं, वो भी मतलब स्टालिन भी जो है कह रहे हैं कि इस मुद्दे को ज़्यादा तूल न दें, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ ना उठा सके। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति हमलावर बनी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही निर्देशित कर दिया अपनी पार्टी के सांसदों को, अपनी पार्टी की मंत्रियों को, अपनी सहयोगी मंत्रियों को, कि वो इस मुद्दे को लेके कांग्रेस को बेनकाब करे, इसका कड़ा जवाब दे। उसके बाद में ये इसका असर भी देखने को मिल रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने भोपाल में जाके मध्य प्रदेश में एक सभा में इसको लेके विपक्ष पे कड़ा हमला किया है। उनके जो प्रवक्ता हैं, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का रवैया शुरू से सनातन धर्म के खिलाफ रहा है। वो सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करती रही है। ये बात दूसरी कि इसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पर खुद ही समय समय पर एक तरह से उसका पर्दे के पीछे से सनातन धर्म के तुष्टीकरण करने का खुद ही कांग्रेस पे आरोप लगा। चाहे वो राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने का दौर रहा हो, चाहे वो अयोध्या में विवादित ढांचा ठहराने का दौर रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी ने 1980 में सत्ता में वापसी के लिए किस ढंग से कंठी माला धारण करके वो चुनाव प्रचार में कही थी, ताकि लोग उनको देखें और बहुत ही निष्ठावान सनातनी हिंदू समझें। और उसके बाद में राजीव गांधी भी ऐसी कोशिश करते रहे। राजीव गांधी ने भी 1989 के अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से इसी कारण से कही थी कि लोग उनको हिंदू विरोधी ना समझ लें, लोग उनको सनातन का बड़ा भक्त समझें। और उसके बाद में राहुल गांधी ने भी अपना जनेऊ पहन के और तमाम मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए। तो ये बात कोई बहुत दमदार नहीं ठहरती, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और कांग्रेस ये रणनीति अपनाई हुई है कि हम सनातन धर्म के मुद्दे पर कुछ बोलेंगे नहीं। हालांकि बोलने के लिए उसके पास में और भी कुछ है कि अगर वो द्रमुक से इतनी एलर्जी है उसको, तो द्रमुक के साथ उसने क्यों सरकार चलाई। द्रमुक के जो आज विचार सनातन धर्म के बारे में, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने द्रमुक के समर्थन से सरकार चलाई थी और द्रमुक को प्रतिनिधित्व दिया था अपने मंत्रिमंडल में, तब भी उसके विचार कुछ उसी ढंग से थे। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के साथ में गठबंधन किया था, तो मायावती के साथ गठबंधन के समय पे भी मायावती के भी उस समय विचार कैसे थे, ये किसी से छुपे नहीं है। वो खुलेआम कहती थी कि मुझे चढ़ाइए, अगर चढ़ाना है दलितों को तो मेरे ऊपर चढ़ाएं, वो मंदिरों में जाके क्यों चढ़ाते हैं। बड़े आहत हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, मन महसूस कर रह गए थे। लेकिन कब भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समर्थन वापस लेने की कोशिश की। स्वामी प्रसाद मौर्य को जब बड़ा हाथों हाथ लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया था उत्तर प्रदेश में, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर तो तब भी नहीं बदले थे। तब भी उनके जो सुर थे वो सनातन धर्म के लोगों के धर्मावलंबियों को आहत करने वाले थे। अभी भी उन्होंने संजय प्रसाद निषाद से गठबंधन कर रखा है। संजय प्रसाद निषाद के मुंह से समय समय पर ऐसी बातें निकल जाती हैं जो सनातनियों के आराध्य हैं उनको नीचा दिखाने वाली प्रतीत होती है। और जो अभी ओम प्रकाश राजभर के साथ में भी गठबंधन किया है। ओम प्रकाश राजभर भी इस मामले में कम बाचाल नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने कभी कम धर्म संकट पैदा नहीं किया, लेकिन फिर भी
उससे जो है दोबारा गठबंधन करने में परहेज नहीं किया। उन्होंने इतनी गालियाँ दी, लेकिन फिर भी उनके साथ में दोबारा गठबंधन कर रखा है। तो मतदाता ये समझ गए हैं कि मतदाता ने ये समझ लिया कि ये एक तरह से राजनीतिक पैंतरेबाजी के तहत ये बातें कहीं या कहलवाई जाती हैं। न कोई बड़ा भारी हिंदू सनातन धर्म का कोई जो है पुजारी है, और ना ही कोई सनातन धर्म को मिटाने वाला है। या अपनी जो बात कहने से राजनीतिक दुकानदारी चलती है, वो उसी के हिसाब से बात कर रही है। लेकिन अब एक भारतीय जनता पार्टी तो मोर्चा खोलने पर आमादा है ही। इस मामले में मैं एक नई बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो बात अभी कही नहीं जा रही, कि अगर हम ये देखें तो सनातन धर्म को जो आज चुनौती मिली है, ये चुनौती तो सनातन धर्म को सदियों से पहले से मिलती रही। सनातन धर्म ने बौद्धों ने एक समय पे चुनौती दी थी, बौद्धों के और सनातन धर्मी बड़े असहज भी हुए। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? कालांतर में बुद्ध को विष्णु का छठवा अवतार घोषित करके सनातन धर्म को उन्होंने जज कर लिया। भक्ति काल आया तो कबीरदास ने, रविदास जी ने कहा कि कबीरदास जी दोनों ने कहा कि मेरे इष्ट, मेरे आराध्य राम है, लेकिन वो राम किसी दशरथ के पुत्र नहीं हुआ। जन्मा, निराकार, निर्गुण, मतलब वो जो शक्ति है, हम उसको राम के नाम से पूजते हैं। हम ये किसी दशरथ के पुत्र को पूजने के विरोधी है। इससे भी असहज हुआ था सनातन धर्म। लेकिन कालांतर में क्या है कि उसने उनको भी ये मान के कि जो है उनको भी एक संत के रूप में मान्यता देके और टंटा ख़त्म कर दिया। मतलब सनातन धर्म की रणनीति ये रही है कि उसमें जो समय समय पर जो कुरीतियाँ पैदा होती हैं, इसलिए उन कुरीतियों के कारण जब कोई उसको चुनौती देने की जो अवसर आए, तो वो कोई सीधे टकराव न करे, वो आर पार की लड़ाई न हो। कुछ दिनों धैर्य के साथ में समय का इंतज़ार किया जाता सनातन धर्म में, और समय का इंतज़ार करने के बाद में सनातन धर्म जो अपनी विरोधी जो आलोचनात्मक धारा है उसको एक जज कर लेती है। और सनातन धर्म इस बात से बहुत एक निश्चिंत हो चला है। आज भी राजनीतिक मोर्चे पे भी ये हुआ। आज की कोई बात नहीं, मैं बता ही चुका हूँ कि एक ज़माने में कैसी मुखर थी जब भारतीय जनता पार्टी से के गठबंधन होने के पहले पे ही वे मायावती जी कितनी मुखर रही है। उनकी पार्टी काशीराम जी के दौर में बहुजन समाज पार्टी, और जब बल्कि बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, जब DS4 थी, जब आम सेब थी, तो उस ज़माने में भी कैसे कैसे सनातन धर्म पर प्रहार किए जाते थे। लेकिन अंततोगत्वा उस बहुजन समाज पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन भी किया, और बाद में जब वो अकेले दम पे बहुमत में आए तो बहुत से सनातनियों ने उसकी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेने में, बहुजन समाज पार्टी के मतलब एक तरह से पालकी ढोने वाला कार बनने में भी कोई जो है उन्होंने कोई बड़ी असुविधा महसूस नहीं की, बड़ा धर्म संकट महसूस नहीं किया। तो एक सनातनी, इसका मतलब ये कि सनातनी एक उत्तेजित नहीं होते, और सनातनी सदियों से, इतने प्राचीन समय से, इतनी चुनौतियों के बावजूद भी अगर उनका अस्तित्व बना हुआ है तो इसी सहनशीलता की वजह से बना हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिल्कुल एक आर पार की लड़ाई हो जाए, एक सनातन धर्म के मुद्दे पर एक टकराव की नीति हो जाए। तो इस टकराव की नीति से हम देख रहे हैं कि जो उन्होंने हिंदुत्व का एक व्यापक छतरी जो बनाई है, एक छाता एक जो बनाया है, एक राष्ट्रवाद का एक जो व्यापक जो छतरी बनाई, उसमें छेद करने के आसार पैदा होने लगे। ये अगर टकराव को अगर उन्होंने और ज़्यादा बढ़ाया तो तमिलनाडु में एक अलगाववादी भावनाएं मजबूत हो सकती, उनका प्रसार अन्य दक्षिणी राज्यों में हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर यादव को वो अपनी कोई पार्टी से भी नहीं निकाल रही, उनको अपने मंत्रिमंडल से भी नहीं निकाल रहे। नीतीश कुमार, वो भी सनातन धर्म के खिलाफ उन्होंने भी जम के विश्वमन किया है, और अगर उनसे टकराव होगा इसका मतलब उनकी भी एक फॉलोइंग है। और इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के बारे में कई बातें कही। रामचरितमानस में जो जाति मूलक जो चौपाइयाँ हैं उनको लेके
रामचरितमानस में संशोधन की बात पर कही, इससे बहुत सनातनी बहुत बढ़ के उनका सिर काट लेने की धमकी दी गई। इसकी वजह से समाजवादी पार्टी का एक वर्ग डिफेंसिव हुआ। मनोज पांडे वगैरह ये तो हुए ही जो सवर्ण विधायक थे। शिवपाल सिंह यादव ने भी बड़ी अपने आप को असहज महसूस किया। वो भी कहने लगे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रोका जाना चाहिए या उनको हाशिए पर डाल दिया जाना चाहिए। लेकिन उसकी बजाय अखिलेश यादव ने क्या काम किया कि अखिलेश यादव ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। अखिलेश यादव जिस ढंग से उनके प्रति उनकी जो है उनके सनातन धर्म के प्रति आलोचनात्मक समालोचनात्मक जो बयान हैं उनका वो खंडन भी नहीं करते और एक तरह से मौन स्वीकृत लक्षण जैसी स्थिति का परिचय देते हैं। तो मतलब उससे ये लगता है कि और इसके बावजूद भी उन्होंने ये लगा था कि इन सारी स्थितियों से और जो उन्होंने पीडीए का नारा दिया है उसकी वजह से सवर्ण वोट तो इनको मिलने से रहा उसमें अब किसी भी चुनाव में। लेकिन घोसी के उपचुनाव में क्या हुआ? घोसी के उपचुनाव में सवर्णों ने वोट दिया और ख़ासतौर से बड़ा आश्चर्य की बात यह कि योगी आदित्यनाथ की ठाकुरवादी छवि होते हुए भी उस चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी से पल्ला झाड़कर और क्षत्रिय मतदाताओं तक ने उनका समाजवादी पार्टी का समर्थन करने से परहेज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि लोग इस बात का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा, ये जा रहा है। तो अब जब इससे लोग जो सनातन धर्म की आलोचना कर रहे या जो इस ढंग से रामचरितमानस पर प्यार कर रहे या सनातन धर्म के जो एक तरह से आदर सूचक आदरणीय जो ग्रंथ हैं वो हैं आराध्य हैं, उनके बारे में अगर वो समालोचनात्मक टिप्पणियाँ करने से उनका एक साहस बढ़ता ही जाएगा। और जब उनको कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ, अभी तो ये माना जाने लगा था कि जब उन्होंने हिंदुत्व की अपनी छतरी बहुत मजबूत की भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी पर शुरुआत में मनुवादी होने के आधार पर उसको बेनकाब करने का तथाकथित प्रयास दूसरे खेमे के लोग करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी जो बहुतायत में जिसको बहुजन कहते हैं, बहुजन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही बना रहा था और वो आस्थावान हो गया था। सनातनियों से वो जुड़ने का ज़्यादा काम कर रहा था। हम देख रहे हैं कि कांवड़ उठाने वाले में जो कांवड़ यात्रा निकलती है तो उसमें कांवड़ यात्रा में शरीक होने वालों में बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग सवर्णों की से ज़्यादा संख्या में रहते हैं। तो उससे ये लगता था कि नहीं, उनमें राजनीतिक चेतना नहीं है और सवर्ण तो प्रभावित हो जाएगा। सवर्ण जहाँ गाइड करते वो लोग भी वहीं पे चलेंगे और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस ढंग की वो जो समालोचना अगर सनातन धर्म की बढ़ाएंगे तो विपक्षी पार्टियों का नुकसान होगा। लेकिन अब विपक्षी पार्टियाँ बेखबर हैं, विपक्षी पार्टियों को लगातार सफलता मिल रही है। तो ये सफलता इस बात का सूचक है कि नहीं वो जो है बैकवर्ड के अंदर भी कहीं ना कहीं वो एक तरह से धार्मिक तौर पे भले ही वो जो भारतीय जनता पार्टी सोचती जिससे हमारा जन आधार बढ़ा है उन कर्म कांडों को बढ़ावा दे और उसमें वो लोग आ जाएं। लेकिन उससे अगर इस मगालते में रहती कि नहीं वो अब बैकवर्ड के लोग उसी अनुपात में, शेड्यूल कास्ट के लोग उसी अनुपात में जिसमें आज 5-6 साल पहले हमारा समर्थन कर रहे थे वो या 4-5 साल पहले तक कर रहे थे, वो आज भी उसी अनुपात में करेंगे। तो ये उनका एक मुगालता साबित हो रहा है। इस मामले में उनकी एक तरह से जो है साफ हो जानी चाहिए स्थिति कि मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं से एक विराग उत्पन्न हो रहा है राजनीतिक तौर पे। वो भारतीय जनता पार्टी से उनका एक विराग उत्पन्न हो रहा है और धार्मिक कर्मकांडों में भले ही उनकी तादाद बढ़ती जाए पिछड़ों की, लेकिन एक खतरे की घंटी है कि इसके बावजूद भी पिछड़े और जो दलित हैं वो राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा विमुख होने के लगे। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको महसूस ना किया हो, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको महसूस किया और यही वजह है कि इसी को महसूस करने के कारण ही जो भारतीय जनता पार्टी अभी प्रधानमंत्री ने कल अपने जन्मदिन पर, जिसको जन्मदिन के बहाने तो उन्होंने नहीं कहा, हालांकि कल उनका जन्मदिन भी था, उन्होंने विश्वकर्मा जयंती के बहाने जो है ये कहा है कि हम
जो तमाम सारी शिल्पी जातियाँ हैं और जिसमें सूर्यघाट की धोबी जाति भी शामिल है, उनको हम जो है बहुत ज़्यादा उनको वो देंगे, एक तरीके से उनको 3 लाख रुपए तक का बिना